Hello students, welcome to your English class. Today we will start our next topic, gerund. So in the previous video we have studied about the non-finite verbs, and in that the first one was infinitive, second one was gerund, and the last one was participle. Second one is gerund form. The gerund is the ing form of verb that function as a noun. अब gerund क्या होता है? ing. जब हम verb के साथ ing फंक्शन लगाते हैं वो क्या होता है हमारा gerund. हमने इन्फिनेटिव में देखा था कि वो क्या था, बेस फॉर्म ऑफ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म थी, उसके साथ टू लग रहा था, कुछ केसेस में नहीं लग रहा था, और काफ़ी जगह थे जहाँ हम उन्हें यूज़ नहीं कर रहे थे, लाइक ऑक्सिलरी मॉडल्स, उनके साथ हम यूज़ नहीं कर रहे थे. नाउ gerund में क्या है, gerund में वर्ब के साथ ing लगेगा. फॉर एग्जांपल, आई एन्जॉय सेलिंग, स्विमिंग इज़ हेल्दी एक्सरसाइज, आई लव एक्टिंग. तो यहाँ पे सेल, स्विम, एक्ट के साथ क्या लगाया हमने, ing, और इसे किस में कन्वर्ट कर दिया, gerund में. ये कौन सा फॉर्म है, gerund. फंक्शन, a gerund always function as a noun in a sentence. ये एक नाउन की तरह वर्क करता है. As such it can be the subject to a verb, the direct object to a verb, a complement to a verb, or the object of a preposition. तो जो gerund है वो है तो verb, बट सेंटेंस के अंदर वो एज अ वर्ब यूज़ नहीं होता, एज ए नाउन यूज़ होता है. लाइक जैसे हमने ये जो एग्जांपल देखा, आई एन्जॉय सेलिंग, यहाँ पे वर्ब क्या है, एन्जॉय. सेलिंग यहाँ पे एक नाउन बन गया है. मुझे पसंद क्या है, सेल करना. ठीक है, ये वर्ब बन गया है, मुझे पसंद आता है सेल करना. स्विमिंग इज़ अ हेल्दी एक्सरसाइज, यहाँ पे मेन वर्ब क्या है, इज़. स्विमिंग यहाँ क्या बन गया है, सब्जेक्ट, क्योंकि हम स्विमिंग के बारे में बता रहे हैं. स्विमिंग है तो एक तरीके का वर्ब. अगर हम नॉर्मली देखें तो स्विमिंग एक वर्ब है, तैरना एक वर्ब ही तो है, एक्शन है क्योंकि. बट जब हम इस एक्शन के बारे में कुछ बता रहे हैं तो वो नाउन हो गया कि स्विमिंग क्या होती है, एक हेल्दी एक्सरसाइज होती है. ठीक है, अगर स्विमिंग नाउन हो गया तो सेंटेंस में कोई वर्ब तो होना चाहिए. वो कौन सा है, इज़. वो कौन सा है, इज़. आई लव एक्टिंग. अब देखो नॉर्मली एक्टिंग क्या होता है, वर्ब होता है, बट इस केस में क्या है, ये एक नाउन है, ये एक नाउन है. लव क्या हो गया यहाँ पे, वर्ब हो गया. मुझे पसंद है क्या, एक्टिंग करना. नाउ फॉर एग्जांपल और देखते हैं हम, स्कीइंग ब्रिंग्स मी प्लेजर. यहाँ पे स्कीइंग एक नाउन है, और नाउन कौन सा नाउन है, ये सब्जेक्ट है, क्योंकि हम स्कीइंग के बारे में ही बात कर रहे हैं. स्कीइंग ब्रिंग्स मी प्लेजर. आई लव स्कीइंग, यहाँ पे क्या है, ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, क्योंकि आई सब्जेक्ट हो गया, लव वर्ब हो गया, स्कीइंग क्या हो गया, ऑब्जेक्ट. माई पैशन इज स्कीइंग, यहाँ क्या है, यहाँ क्या है, कॉम्प्लीमेंट टू वर्ब इज. ये क्या है, एक कॉम्प्लीमेंट है. माई पैशन इज स्कीइंग, सब्जेक्ट है. आई ड्रीम ऑफ स्कीइंग, आई ड्रीम ऑफ स्कीइंग, ये ऑब्जेक्ट है ऑफ यूज़ करके. तो एज अ सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट ये यूज़ होता रहता है जो gerund है. नाउ लेट्स कंपेयर दिस, कंपैरिजन बिटवीन इन्फिनेटिव एंड gerund. gerund और इन्फिनेटिव में डिफरेंस क्या होता है. पहला तो आपको याद होगा कि जो इन्फिनेटिव होता है वो उसमें क्या होता है, हम सब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लेते हैं, सिंपल फॉर्म लेते हैं, कुछ ing नहीं हम यूज़ करते. इन gerund वी यूज़ ing. बोथ इन्फिनेटिव एंड gerund कैन फंक्शन एज नाउन इन अ सेंटेंस. ये दोनों ही नाउन की तरह यूज़ हो सकते हैं सेंटेंस में. दे आर ऑफन इंटरचेंजेबल व्हेन दे एक्ट एज अ सब्जेक्ट और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट ऑफ अ वर्ब. कभी कभार हम इन्हें आपस में इंटरचेंज भी कर लेते हैं. फॉर एग्जाम्पल, टू विन इज़ एवरीथिंग. टू विन इज़ एवरीथिंग, जीतना, जीतना ही सब कुछ है. टू विन ये कौन सा है, हमारा इन्फिनेटिव है. विन क्या है, क्योंकि बेस फॉर्म है.
अगर हम इसे गेराउंड की फॉर्म में कन्वर्ट करना चाहिए तो हम क्या बोलेंगे, विनिंग। विन के साथ क्या लगा दिया हमने, ING। विनिंग इज़ एवरीथिंग, जीतना ही सब कुछ है। सेंटेंस में कोई चेंज नहीं हुआ, बिल्कुल वही है। आई लव टू विन, मुझे जीतना पसंद है। आई लव विनिंग, मुझे जीतना पसंद है। तो हम कभी कभार इन केसेस में यूज़ कर सकते हैं, ज़्यादातर केसेस में ये यूज़ कर सकते हैं हम ऐसे। इन्फिनेटिव को गेराउंड में, गेराउंड को इन्फिनेटिव में आप इंटरचेंज कर सकते हो। Both infinitive and gerund can act as both the subject and object or the complement to a verb in the same sentence। जो infinitive और gerund है वो दोनों ही as a verb, subject और object और complement की तरह यूज़ हो सकते हैं। Breathing means living, breathing means living, breathing subject means living, ठीक है। breathing का मतलब क्या होता है, जीना। To breathe means to live, इसका मतलब क्या हुआ, सांस लेने का मतलब जीना। दोनों ही सेम है, हम एज ए सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों की तरह यूज़ कर रहे हैं हम इसे। तो अभी तक हम सिमिलैरिटी बता रहे हैं। कंपेयर करना मतलब ये नहीं होता कि हम सिर्फ डिफरेंस बताएं। कंपेयर करने का मतलब ये नहीं होता हम डिफरेंस बताएं। कंपेयर करने का मतलब होता है कि दोनों में क्या रिलेशन है आपस में, वो सेम भी हो सकता है, डिफरेंट भी हो सकता है। तो अभी तक हम सेम बता रहे हैं। Sometimes even though either infinitive or gerund can be used in the sentence, the meaning will slightly change। कभी कभार हम gerund और infinitive में इंटरचेंज करते हैं तो सेंटेंस का मीनिंग बदल जाता है। देखते हैं हम एग्जांपल। I forgot to buy fruits, I forgot to buy fruits, मैं फ्रूट खरीदना भूल गया। I forgot to buy fruits, मैं फ्रूट खरीदना भूल गया, मतलब मैंने फ्रूट नहीं खरीदा। इक्वल टू आई डिडेंट बाई फ्रूट, इसका मतलब क्या हुआ, मैंने फ्रूट नहीं खरीदा। आई फॉरगॉट बाइंग फ्रूट्स, आई फॉरगॉट डैट आई हैड बॉट फ्रूट्स। अगर मैं टू बाई की जगह बाइंग करूँ, आई फॉरगॉट बाइंग फ्रूट्स, इसका मतलब क्या हुआ कि मैं फ्रूट्स खरीदा था, मैं ये भूल गया हूँ। आई फॉरगॉट टू बाई फ्रूट्स का मतलब क्या हुआ कि मैं फ्रूट खरीदना ही भूल गया, मैंने फ्रूट खरीदा ही नहीं, खरीदने गया था भूल गया, ऐसे ही आ गया। आई फॉरगॉट टू बाइंग फ्रूट का मतलब क्या हुआ कि मैंने फ्रूट खरीद तो लिए थे, पर खरीद लिए थे और मैं बताना भूल गया, अरे मैं तो भूल ही गया कि मैं फ्रूट लाया था। लाइक हम कहते हैं ना, ये होता है आई फॉरगॉट बाइंग फ्रूट्स। तो हमने जब इसमें चेंज किया तो थोड़ा सेंटेंस में डिफरेंस आ गया, आप ये देख सकते हैं। नेक्स्ट वन इज पार्टिसिपल। सो इट्स अ न्यू टॉपिक, सो वी विल leave it for the next video. I hope you have understood this much. Read that part again so you will memorize it well and understand well, ताकि आगे जब हम डिस्कस करेंगे पार्टिसिपल तो आपको कोई confusion ना हो। Till then, thank you and have a nice day.